बिहार विधानसभा के अंदर जो कल होने वाला है, आज बिहार विधानसभा के बाहर हो रहा है। जेडीयू और बीजेपी कल तक साथ साथ थे, एक दूसरे के साथ गलबैयां डाल रहे थे, लेकिन आज एक दूसरे पर तीर छोड़ रहे हैं। पहली बार एबीपी न्यूज पर मंजीत सिंह विधायक जो जेडीयू के हैं और रामेश्वर चौरसिया जो विधायक भी है और प्रभारी भी है, यूपी में सह प्रभारी है और काफी नरेंद्र मोदी के नाम के लिए आगे बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे मंजीत सिंह से। मंजीत जी, पहली बार ऐसा हो रहा है कि जेडीयू और बीजेपी के नेता आमने सामने हैं। आपका क्या कहना है, इस गठबंधन के टूटने के लिए कौन जिम्मेदार, क्या बीजेपी या जेडीयू? देखिए, जब गठबंधन बनी थी तो कुछ नियम और शर्त थे जिसके आधार पर यह गठबंधन कायम थी और 7.5 वर्षों तक ये गठबंधन रही। और जब उस नियमों का पालन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब गठबंधन को चलाना बड़ी कठिनाई हो रही है और इस कारण से हम ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ये दायित्व बनता था कि जिस आधार पर गठबंधन जो बना था उस नियमों को पालन करना, ये लोग नहीं किए, जिसके कारण ये परिस्थितियां पैदा हुई। आपकी नजर में बीजेपी जिम्मेदार है? बीजेपी, आपका क्या कहना है रामेश्वर चौरसिया? ये साफ साफ आरोप लगा। मंजीत जी खुल के बोलेंगे नहीं, पार्टी का मामला है। मैं आपको साफ साफ बता देता हूं, जब गठबंधन बना उसके पहले नीतीश जी जनता दल में ही थे, लालू जी के साथ ही थे और 95 में वो अलग होकर हमारे साथ गठबंधन में नहीं आए। आप ध्यान कीजिए, अगर आप थे तो 95 में वो चुनाव लड़े, पूरा प्रचारित हुआ, मुख्यमंत्री बन रहे, हम लोग भी साथ दिए, लगता था कि उनको 100 से ज्यादा सीटें आएंगी। वो सिमट के 7 पर आ गए, 3 भाग गए, 4 पर आ गए। तब 96 में वो अप्रोच किए, तब हुआ कि भाई कुशासन के खिलाफ बीजेपी तो लड़ी रही थी, ये तो साथ थे। अडवाणी जी की जब अरेस्ट हुए थे तब भी लोग तो साथ ही सरकार में थे। तो हमने सोचा कि ठीक है, कुशासन के खिलाफ आप आगे, हमारा स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो बिहार की जनता के हित में कुशासन के खिलाफ कि बिहार का विकास हो, लालू जी चारा घोटाला, उसके खिलाफ हम लोग साथ आए। अब ये क्या शर्त है, और साथ भी आए तो बिहार के विकास के लिए। लेकिन आप प्रॉब्लम, विडंबना देखिए, फर्स्ट टर्म तो ठीक था, सेकंड टर्म में ये मेजोरिटी के नजदीक आ गए, तब से ये राग अलापने लगे दिल्ली का। अरे भैया, हर पार्टी को सपना देखने का अधिकार है। मुलायम सिंह भी पीएम का सपना देख रहे हैं, हर आदमी देखे, इसमें कहा मैं भी देखूं। क्या आपको लगता है कि नीतीश एक मिनट, आपने सपना देखने पे क्या नीतीश कुमार पीएम बनने का सपना देख रहे हैं? ये भी एक वजह है, ये भी एक राह में रोड़ा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं जो पूरी बात आप नहीं सुन रहे ना, आप पूछिएगा नहीं। मैं बिल्कुल स्पष्ट बात करता हूं, मैं ये लाग लपेट वाली नहीं करता। महिमा मंडित इनके मंचों से होने लगा, इनके हर नेता बोले कि पीएम है, तो कोई हर नहीं, हमने तो कुछ नहीं बोला, बनाओ भाई। अब आप ये कैसे डिक्टेट कर सकते हो? लोकतंत्र में नेता वही होता है जो ज्यादा से ज्यादा वोट दिलाए, सीट दिलाए। आप कह रहे हो हमारे नेता के बारे में अनर्गल प्रलाप, आप नहीं बनाओ, नहीं लाओ, ये करो, हम नहीं मानेंगे। अरे साहब, बीजेपी का जन्म नहीं हुआ था तब से हमको लोग कम्युनल कह रहे हैं, कांग्रेस वाले। ये सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट हमको चाहिए नहीं किसी से। और दूसरी बात मैं आपको कहता हूं, अगर आज ये हम भाषा ये बोलने लगे कि हम गठबंधन का नेता हम तय करेंगे बिहार में, पंजाब में, ये में हमें ये नेता पसंद नहीं है, तो कैसे चलेगा गठबंधन? कैसे चलेगा लोकतंत्र? लोकतंत्र में किसी को आपकी नजर में जेडीयू जिम्मेदार है पूरी तरह से इस गठबंधन के टूटने? आप जिम्मेदारी नहीं है, मैं जिम्मेदारी की बात ही नहीं कर रहा हूं। देखो, गठबंधन राजनीति जो है ये प्रिंसिपल पर आधारित कहीं नहीं है। अरे सुन लो, लेकिन सिद्धांत पर तो नीतीश कुमार तो साफ कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी मंजूर नहीं है, नरेंद्र मोदी के अलावा आप किसी की बात कि हमें ये नहीं मंजूर है, ऐसे चलता है कोई गठबंधन का? हमारा नरेंद्र मोदी हो, अडवाणी जी हो, अटल जी, हमारे भाजपा का कार्यकर्ता के है। भाजपा का कार्यकर्ता किसको नेता मानता है? नरेंद्र मोदी को देश और दुनिया नेता मान ली, तो ये गठबंधन के लोग कह दे तो हमारी पार्टी क्या करेगी कि हम नेता नहीं मानेंगे? देखिए, इनका कहना है कि ये अगर कह दें कि नीतीश कुमार नेता नहीं है तो क्या उसको नहीं माना जाएगा? क्या वो भी आपको मंजूर होगा? देखिए, ये लोग तो राष्ट्रीय पार्टी है, इनकी क्या मजबूरी थी कि ये क्षेत्रीय पार्टी से समझौता करें? इनकी मजबूरी थी कि ये जो है क्षेत्रीय पार्टी से इनकी गठबंधन करना है। और राष्ट्रीय राजनीति में आज के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, बिना क्षेत्रीय पार्टी के सहयोग से देश के अंदर कोई सरकारें नहीं बन सकती हैं। जब नहीं बन सकती हैं, जब क्षेत्रीय पार्टी के आधार पर ही सरकार बननी है और देश के अंदर और राज्य के अंदर, तो क्षेत्रीय पार्टी की प्रमुखता है और क्षेत्रीय पार्टी के नियम शर्तों के आधार पर ही सरकार। लेकिन रामेश्वर चौरसिया का सीधा आरोप है कि आप जब तक मजबूर थे तब तक आप साथ थे, आज मजबूत हो गए हैं, आज आपके अपने स्ट्रेंथ जेडीयू के बढ़ गए हैं, विधायकों की संख्या बहुमत के
आसपास है, तो इसलिए आप इन्हें दरकिनार कर रहे हैं, दूध के मक्खी की तरह उन्हें फेंकना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच जो है ये गलत सोच है। और जो मैंडेट मिला, ये कह रहे थे कि हम लोगों ने साथ दिया। लालू के कुशासन के खिलाफ नीतीश कुमार ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने न्याय यात्रा निकाला और पूरे बिहार में घूमकर, और उन्होंने एक माहौल बदला बिहार के अंदर, और बिहार के जनता ने नीतीश कुमार को। आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी का कोई उसमें योगदान नहीं है, जो भी है नीतीश कुमार का है? नीतीश कुमार कुशासन के खिलाफ कुशासन के खिलाफ लड़ाई नीतीश कुमार ने ही लड़ा, और बिहार में परिवर्तन की जो लहर आई वह नीतीश कुमार जी का योगदान उसमें रहा, जिसके कारण बिहार की परिस्थितियां बदली। आप सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि आपका कोई योगदान नहीं है? ये सिर्फ मंजीत जी को याद भी नहीं लगता है। इनको यही नहीं मालूम है कि पूरी न्याय यात्रा की कमान हमारे पास थी, पैसे से लेके मैनेजमेंट तक पूरी बीजेपी ने न्याय यात्रा करवाई। इनको तो ये भी नहीं पता है। अरे सच्चाई बोलो तो पूरी तरह सच बोलो ना, स्पष्ट बोलो, छुपाना क्यों है? दुनिया जानती है। और ये भी आपको बता रहा हूं, एक गठबंधन के लिए मिला है मैंडेट कि 24 घंटे बिहार में बिजली बहरे, सड़क मिले, न्याय कानून व्यवस्था ठीक हो, लोगों को रोजगार मिले। और जो भी गठबंधन के खिलाफ बाहर जाएगा, जनता उसको रास्ता दिखा देगी। बीजेपी की क्या बात कर रहे हैं? जनता रास्ता दिखाएगी, ये मैदान में देख लेने की बात कह रहे हैं रामेश्वर चौरसिया जी। आपको स्मरण होगा कि बीजू जनता दल से भी इनका समझौता था, और वहां भी यही राग अलाप रहे थे। बीजू जनता दल से भी इनका समझौता खत्म जब हुआ तो भारतीय जनता पार्टी वहां समाप्त हो गई और बीजू जनता दल की वहां सरकार बनी। तो इस गलतफहमी में यह न रहे कि गठबंधन टूटने से नीतीश कुमार की समाप्त हो जाएगी। गठबंधन टूटने से नीतीश कुमार खत्म नहीं होने वाले हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई खत्म होगा नहीं। आपको मालूम है, हमने ये बीजू जनता दल का उपाय दे रहे हैं। बिल्कुल। उड़ीसा में क्या लोकतंत्र में नंबर की लड़ाई है। हम कहीं हमारे साथ तो 26 गठबंधन थे। क्यों थे? जब हम 200 के आसपास थे। हम बार बार इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब आज हम 116 हैं, आप 25 पर लड़ते हैं, आप मैक्सिमम जीतेंगे तो 25 जीतेंगे, बादल साहब 10 जीतेंगे मैक्सिमम, और शिवसेना 22 जीतेगी, हमारे 57 बढ़ते हैं। ये कांग्रेस के खिलाफ है, जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी पर है कि अपनी सीटें 200 के पार पहुंचाए। ये जिम्मेदारी है। लेकिन बिहार में तो गठबंधन नीतीश कुमार के साथ था, और इनका नहीं। एक रामेश्वर जी, मेरा सवाल यह है कि इनका ये कहना है कि नरेंद्र मोदी मंजूर नहीं है, वो उन पर सांप्रदायिकता की छवि है, वो सांप्रदायिक नेता है। गठबंधन में चलता था। नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक हो गया, बीजेपी सांप्रदायिक नहीं रही, ऐसा होता है क्या? नरेंद्र अडवाणी जी को किसने अरेस्ट करा था? वो भी तो सांप्रदायिक थे। आज अडवाणी जी अच्छे हो गए, नरेंद्र मोदी खराब हो गए, कल अटल जी अच्छे हो गए। मैं एक चीज बता देता हूं, ये लोकतंत्र में समझना चाहिए, ये हल्की बयानबाजी से बचना चाहिए। ये विकास का एक सवाल, विकास का एजेंडा चल रहा है। अगर अटल जी हमारे सेकुलर है तो हमारा भाजपा का हर कार्यकर्ता सेकुलर। एक बात तो तय है रामेश्वर जी, आखिरी सवाल, कि बीजेपी और जेडीयू को मैंडेट मिला था। बिल्कुल। आपको लगता है कि अब फिर से ये अगर सरकार गिरती है, एनडीए की सरकार, तो इसमें दोबारा जाना चाहिए? बिल्कुल। मैंडेट मिला था किसी एक पार्टी को नहीं, गठबंधन को। अगर इनको लग रहा है कि जनता के कामों को ये पूरा कर दिए, अब कोई जरूरत नहीं है, जनता का विकास पूरा हो गया, तो अगर ये अलग हो रहे हैं, मेजोरिटी इनके पास है, मैं शुभकामना देता हूं, सवाल चलाएं सरकार, परंतु नैतिकता का तकाजा है कि अगर अलग हो रहे तो जनता के पास मैंडेट के लिए जाएं, इस्तीफा दें और दोबारा चुनाव मैदान में आए। ये साफ साफ कहना है बीजेपी के नेता का। इस्तीफा का क्या सवाल बनता है? सरकार बहुमत में है, और सरकार बहुमत और आंकड़ों के आधार पर ही चलती है। जब हमारे पास वो आंकड़े हैं, बहुमत हमारे पास हैं, तो कोई इस्तीफा का सवाल नहीं बनता। अगर इनको मैंडेट दिए तो ये नीतीश कुमार के नाम पर ही एनडीए को मैंडेट मिला। उस मैंडेट के आधार पर नीतीश कुमार कल भी मुख्यमंत्री थे, आज भी मुख्यमंत्री हैं, और आने वाले दिनों में भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। जेडीयू और बीजेपी इस तरह से सामने सड़क पर, अब विधानसभा के अंदर भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पे आने वाले वक्त में ये सबसे अहम होगा कि बीजेपी की लड़ाई क्या लालू यादव से होगी, क्या कांग्रेस से होगी, या फिर जेडीयू से, नीतीश कुमार से। निश्चित तौर पे ये काफी दिलचस्प है। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज, पटना।